Danielson's Framework for Teaching 2012 डोमेन 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। डेनियल्सन ने 2012 में एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स को टीचर्स की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए। इसके बेसिकली 4 डोमेन हैं, तो आज मैं सिर्फ डोमेन 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन को डिस्कस करूँगा। इंट्रोडक्शन। Charlotte Danielson developed framework in 1996 identifies teachers' responsibilities. डेनियल्सन ने ये फ्रेमवर्क ओरिजिनली 1996 में डेवलप किया था, जिसका मकसद था या आइडेंटिफाई करना था टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। पर्पस वाज टू सपोर्ट टीचर्स इन गुड एंड इफेक्टिव टीचिंग। जिसका दूसरा मकसद था, पर्पस था कि टीचर्स की गुड एंड इफेक्टिव टीचिंग को सपोर्ट किया जाए। It serves teachers evaluation, effectiveness of teaching and guidance. ये आजकल हम इसको यूज़ करते हैं टीचर्स की एवोल्यूशन, उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग को मेजरमेंट करने के लिए और उनकी गाइडेंस के लिए। 4 डोमेन्स डिवाइडेड इन सब कंपोनेंट्स। इसके 4 डोमेन हैं जिनको 22 सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचर्स की परफॉर्मेंस से लेके एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑब्जर्वेशंस तक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूँगा। इम्प्रूव एंड सपोर्ट क्वालिटी इंस्ट्रक्शन। जो मेन इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि सपोर्ट करना टीचर्स को उनकी क्वालिटी इंस्ट्रक्शन को, टीचिंग को। एनकरेज प्रायर प्लानिंग विथ रेस्पेक्ट ऑफ कंटेंट एंड स्टूडेंट बैकग्राउंड नॉलेज। इनकरेज करना पीरियड प्लानिंग को विथ रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट एंड स्टूडेंट बैकग्राउंड, यानी स्टूडेंट के यानी टॉपिक के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से पीरियड प्लानिंग करना और स्टूडेंट के बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से उसको एक मॉडल बनाना, डेवलप करना। मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, जिसमें स्टूडेंट की मैक्सिमाइज मतलब इन्वॉल्वमेंट हो या स्टूडेंट सेंटर्स अप्रोच को अप्लाई करने में ये हमें इनकरेज करता है। एस्टेब्लिश ट्रस्ट, ओपन, हानेस्ट एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट। ये ऐसे बुनियाद को ऐसा इस्टेब्लिश करता है, ये एक ऐसे माहौल में जिसमें स्टूडेंट्स इजीली क्वेश्चंस पूछ सकें, अपने डिफ़िकल्टीज शेयर कर सकें, एक कम्युनिकेशन हो, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स हम कर सकें। हेल्प इन क्रिएटिंग कल्चर ऑफ लर्निंग। एक लिखने पढ़ने वाला एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ये हमें मदद करता है। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट टीचर्स परफॉर्मेंस। इस टीचर्स की परफॉर्मेंस ये मेजरमेंट करने में, डॉक्यूमेंट करने में हमें बहुत मदद करता है। मतलब वो टूल्स की मदद से एग्जैक्ट हम परफॉर्मेंस टीचर्स की कर सकते हैं। एनलाइटन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर। टीचर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ये एनलाइटन करता है। इनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये इनकरेज करता है टीचर्स की अपनी खुद की सेल्फ रिफ्लेक्शन को, क्योंकि कहाँ पे वो गैप कर रहा है, कहाँ पे उसे चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये इस चीज़ को इनकरेज करता है। असिस्ट इन डेवलपिंग रूब्रिक फॉर टीचर्स एवोल्यूशन। ये टीचर्स के एवोल्यूशन के लिए, उनके परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए, उनके रूब्रिक डेवलप करने में ये असिस्ट करता है। 4 डोमेन्स। डोमेन 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें टीचर्स की प्लानिंग और प्रिपरेशन इसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डोमेन 2 क्लासरूम एनवायरनमेंट। कैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे आसानी से पढ़ सकें, क्वेश्चंस पूछ सकें आसानी से। नंबर 3 इंस्ट्रक्शन। किस तरह की पेडागॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो या पेडागॉजिकल टेक्निक्स यूज़ की जाएँ टॉपिक्स को समझाने के लिए, इसमें डिस्कस है। डोमेन 4 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचर्स की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं वो तरतीबार यहाँ पे इसमें डिस्कस है। तो आज मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा नंबर 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन को। बिल्कुल प्रिसाइजली हम इसको करेंगे।
नंबर ए, डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागॉजी। कंपोनेंट ए में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि टीचर्स की पहले तो सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो, ठीक है, उसमें कंटेंट नॉलेज, उसके करंट ट्रेंड्स वगैरह उसको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसकी पेडागॉजी, रिलेटेड पेडागॉजी जो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है वो उसको अप्लाई करें। डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, कंपोनेंट 2 में स्टूडेंट किस तरह के आपके क्लास में हैं, उनकी कॉग्निटिव लेवल, उसकी मेंटल अप्रोच क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए टीचर्स को। उनकी पीरियड नॉलेज, वो पहले कहाँ तक पढ़े हुए हैं और आगे आपने क्या पढ़ाना है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ये प्लानिंग और प्रिपरेशन में आ जाता है। सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, आपके एसएलओज क्या होंगे, आप जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप क्या अचीव करेंगे, ये आपने पहले सेट करना है अपने लेसन्स में, अपने डायरीज़ में, अपने जो भी मटेरियल हो रिकॉर्ड में। नंबर डी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास मौजूद रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो करंट टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, जो जो आप बच्चों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इसके आपने मालूम होना चाहिए, या ये आपने अपने प्लानिंग में रखना है। डिज़ाइनिंग कोहेरेंट इंस्ट्रक्शन, कोहेरेंट बेसिकली एक कनेक्टिविटी, मतलब वो प्रीवियस टॉपिक और करंट टॉपिक आपने उसको कैसे कनेक्ट करना है, इसको आपने पहले अंडरस्टैंड करना है। और आपने टॉपिक जो शुरू करना है वो स्लो टू कॉम्प्लेक्स या स्लो टू डिफ़िकल्टी करना है, डिस्कस करना है बच्चों से। नंबर एफ, डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स असेसमेंट, जब आपने टॉपिक सारी पढ़ा ली तो आपने किस तरह से असेसमेंट करनी है बच्चों की, या करंटली जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपने डायग्नोस्टिक असेसमेंट करनी है, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों की। यहाँ लास्ट में आपने समेटिव असेसमेंट करनी है, तो उन सारी चीज़ों को आपने पहले प्लान करना है कि आपने क्या असेसमेंट करना है, कैसे असेस करना है, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट थे डोमेन 1 के। अगर आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स में डोमेन 2, 3 और 4 को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।